हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है कैदी और कोकिला। चैप्टर 12 कैदी और कोकिला। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए कक्षा 9 का काव्य खंड का कैदी और कोकिला कविता लेकर प्रस्तुत हुई। कैदी और कोकिला ये जो पाठ है, इसके जो कवि हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल जो चतुर्वेदी हैं वह कवि होने के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने हमारे देश में ऐसी बहुत सारी कविताएं लिखी जो आज भी हमारी प्रेरणा स्रोत हैं। तो कैदी और कोकिला जो ये कविता उन्होंने लिखी, उसमें कवि स्वयं एक कैदी के रूप में लिखते हैं कि किस प्रकार ब्रिटिश हुकूमत द्वारा हमें यातनाएं सहनी पड़ती थी। जैसे एक आम चोर, लुटेरे, डाकुओं के साथ व्यवहार किया जाता था, वैसे ही ब्रिटिश हुकूमत भी उनके साथ व्यवहार करती थी। वहां पर उनका कोई मान सम्मान नहीं होता था। तो जो कवि हैं वो इस कविता में हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों के टाइम में किस प्रकार यातनाएं सहनी पड़ती थी। तो उसी दौरान जब वह जेल में थे तो अचानक कहीं से एक सुंदर कोयल उनके छत पे आके मधुर गान गाने लगी। तो उस कोयल की आवाज भी कवि को बहुत भावुक लगने लगी। तो जब कवि को बहुत भावुक उसकी आवाज लगने लगी तो कवि उनकी उस कोयल की आवाज सुनकर स्वयं क्या हो जाते थे, बहुत भाव विभोर हो जाते थे और बहुत दुखी हो जाते थे। उनको उस कोयल की आवाज में भी एक दुख की ध्वनि सुनाई देती थी। तो कवि ने ये जो कविता लिखी है, ये कविता उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत द्वारा जो भारतीयों को जो यातनाएं सहनी पड़ती थी उसी पर आधारित ये कविता है और स्वयं कवि के द्वारा लिखी गई है। और कवि ने स्वयं एक स्वतंत्रता सेनानी होते हुए इन यातनाओं को स्वयं झेला है। किस प्रकार उन्होंने इस सुंदर कविता में कोयल के माध्यम से संदेश दिया है, उस संदेश को व्यक्ति तक पहुंचाया है, आम जनता तक पहुंचाया है, उसके बारे में यहाँ पर आपको इस कविता के बारे में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता को पढ़ना, और कविता पढ़ने के साथ साथ आपको मैं इसका भावार्थ भी समझाती रहूंगी। कैदी और कोकिला पाठ के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कविता का अर्थ और कविता पढ़ने से पहले कवि के बारे में आप पढ़ेंगे। कवि का जीवन परिचय माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बनी। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार भी थे और देशभक्त भी थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिमकिरीटनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं। अब माखनलाल चतुर्वेदी की क्या क्या रचनाएं हैं? रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। जो इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, हिमकिरीटनी, साहित्य देवता, हिमतरंगिनी, ये सब राष्ट्रीय भावना पर आधारित हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ये कवि भी थे और स्वतंत्रता सेनानी दोनों का कार्य करते थे। इसीलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा भी हिंदी जगत में कहा जाता है। इस उपनाम से इन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी की कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया। तो शुरू करते हैं कैदी और कोकिला।
कविता। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। यानी कि इस उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है कि जब मैं स्वयं स्वतंत्रता सेनानी के रूप में कारागार में बंद था, उस टाइम जब कोयल को मैंने कारागार के ऊपर गाते हुए सुना तो उनके मन में कई तरह के भाव और प्रश्न खड़े हुए। उन्हें ऐसा लगा कि कोयल उनके लिए कोई संदेश लेकर आई है, कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई है। यानी कि उस टाइम कोयल की बोली कवि को ऐसी लगी कि जैसे वह कुछ प्रेरणा स्रोत गा रही हो। वह कहने लगे, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। उनसे इन प्रश्नों का बोझ सहा नहीं जाता और वह एक एक करके कोयल से सारे प्रश्न पूछने लगते हैं। जो जो उनके मन में आते हैं वह प्रश्न पूछते हैं। वह सर्वप्रथम कोयल से पूछते हैं, क्या गाती हो, तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो। फिर गाते गाते तुम बीच बीच में चुप क्यों हो जाती हो। क्या गाती हो मतलब कोयल सारे प्रश्नों को पूछते हुए कहते हैं कि तुम क्या गाती हो और क्यों गाते गाते बीच बीच में चुप हो जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। वो कोयल से कहते हैं, हे कोयल जरा बताओ तो क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जाती हो। यह संदेश तुम्हें कहाँ से मिला, जरा मुझे बताओ। इस तरह कवि कोयल से बार बार यही प्रश्न पूछते हैं कि तुम क्या कोई संदेश लेकर आई हो। यदि कोई संदेश लेकर आई हो तो तुम बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। यानी कि इन पंक्तियों में कवि ने अंग्रेज़ों के अत्याचार और उनके काले कारनामों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है और जेल में बंद जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी स्थिति कितनी दयनीय है इसका वर्णन इस पैराग्राफ में आपके किया है कि किस प्रकार अंग्रेज़ किस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार करते हैं। उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोरों उचक्कों के साथ रहना पड़ता है। ऊंची काली दीवारों के घेरों में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यानी कि उन्हें भी उन्हीं डाकू चोरों के बीच में रहना पड़ता है जहां उनका कोई भी मान सम्मान नहीं है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता, ना उन्हें मरने दिया जाता है। यानी कि उनके साथ भी बद से बदतर स्थिति तक उनके साथ व्यवहार किया जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यानी कि उन्हें तड़पा तड़पा के जीवित रखना ही प्रशासन का क्या है, उद्देश्य है। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है और उनके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा दिया जाता है। यानी कि रात दिन उनके ऊपर अंग्रेज़ों का कड़ा पहरा लगा रहता है। तो अंग्रेजी शासन के उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है और अंग्रेज़ों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है। यानी कि एक स्वतंत्रता सेनानी होते हुए भी उनको वही यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं जो डाकू चोर लुटेरों को झेलनी पड़ती हैं, जहां न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है। यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वह निराशा के अंधकार में उसमें डूब गए। हे कोयल, इतनी रात को तुम क्यों जाग रही हो, दूसरों को क्यों जगा रही हो, क्या तुम कोई संदेश लेकर आई हो। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। यानी कि हे कोयल, इतनी रात को तुम क्यों जाग गई हो, जब सब तरह अंधकार ही अंधकार है, तुम क्यों जागी हो। क्या तुम कोई संदेश लेकर
आई हो? क्या तुम कोई हमारे लिए संदेश लेकर यहाँ आई हो? क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। यानी कि इन पंक्तियों में कवि ने कोयल के स्वर में एक वेदना, एक दर्द छिपा हुआ बताया है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जब कोयल की आवाज़ सुनते हैं तो उसकी आवाज़ में भी उनको दर्द का अनुभव होता है। उन्हें लगता है कि कोयल ने अंग्रेज़ सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को देख लिया है, इसीलिए उसके कंठ से मीठी एवं मधुर ध्वनि के बजाय वेदना यानी दुख के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं, जिसमें कोयल के दर्द की हूक शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, इसीलिए कोयल से पूछ रहे हैं, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोयल बोलो तो तुम्हारा क्या लुट गया जो तुम्हारे कंठ से वेदना की हूक सुनाई पड़ी है। कवि कह रहे हैं, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, यानी कि तुम्हारा ऐसा क्या लूट लिया है जो तुम्हारे कंठ से भी हमें एक रोने की आवाज़, एक हूक सुनाई पड़ रही है। कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। यानी कि कोयल तो सबसे मीठी और सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात होती है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज़ ना तो सुरीली लग रही है ना मीठी लग रही है, बल्कि उन्हें कोयल की आवाज़ में दुख और वेदना की अनुभूति होती है। इसीलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगे कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर ऐसी क्या विपदा आ गई है कि तुम्हारी मीठी आवाज़ भी हमें क्या लगने लग गई है, रोने वाली लग रही है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। यानी कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, स्वतंत्रता सेनानी को कोयल का इस तरह अंधकार से भरी रात्रि में गाना, चीखना बड़ा ही अस्वाभाविक लग रहा है। यानी कि कवि कह रहे हैं कि रात को कोयल बोल रही है तो यह कवि को कुछ अजीब सा लग रहा है। इसी वजह से उसने कोयल को बावली कहते हुए बावली कहा है, यानी कि कुछ अटपटी सी आवाज़ में बोलने वाली कोयल को बावली कहा है। कहते हुए उससे पूछा है, उससे प्रश्न किया है कि तुम्हें क्या हुआ है, हे कोयल तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह आधी रात में क्यों चीख रही हो? क्या तुमने दावानल में जंगल की आग, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। क्या तुमने जंगल में लगी हुई कोई आग देख ली है, यानी कि तुमने जंगल में किसी आग को देख लिया है। यहाँ पर कवि ने जंगल की भयानक आग के रूप में अंग्रेजी सरकार की यातनाओं की तरफ इशारा किया है। जंगल की आग का मतलब यहाँ पर रियल में जंगल की आग से मतलब नहीं है। यहाँ पर जंगल की आग से मतलब है, क्या तुमने हमारे ऊपर जो अंग्रेज़ अत्याचार कर रहे हैं उन यात्राओं को अपनी आँखों से देख लिया है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोयल ने अंग्रेजी सरकार की हैवानियत देख ली है, इसलिए वह चीख चीख कर ये बात सबको बता रही है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि ऐसा लग रहा है कि कोयल इसलिए चीख रही है कि उसने अंग्रेजी सरकार द्वारा जो हम पर यातनाएं की जा रही हैं उन सबको अपनी आँखों से देख लिया है, और उसको अपनी आँखों से देखने के बाद वो इतनी दुखी है कि वह चीख चीख कर सब संसार के व्यक्तियों को इस बात को बताना चाह रही है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। यानी कि कवि को यह लगता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर चीख रही है। कवि कहते हैं कि हमें जंजीरों में देखकर कोयल भी चीख रही है, इसीलिए कैदी कोयल से कहते हैं, क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे नहीं देख सकती हो? अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया क्या है, गहना है। यानी कि कवि को जो हथकड़ियाँ पहनाई गई हैं वह भी कवि को क्या लगती हैं, गहना
लगती हैं। ये तो हमारे गहने हैं, यानी कि ये हमारे क्या हैं, गहने हैं। इन गहनों में हमें अच्छा लगता है, यानी कि ये इन्हें हमें गहना कहना क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और अब तो कोलू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गई है, यानी कि हम जो कोलू चलाते हैं उसकी आवाज़ भी हमारे लिए क्या बन गई है, प्रेरणा बन गई है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता का गान लिख रहे हैं। यानी कि जो अंग्रेज़ हमसे दिन भर, ब्रिटिश हुकूमत जो हमसे दिन भर अपने वहाँ जेल में पत्थरों को तोड़वाती है, वह भी हमें क्या लग रही है, उनको तोड़ते हुए भी हमारी उंगलियां भारत की स्वतंत्रता के गीत लिख रही है। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोलू का चरसा चला चला कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अर्थात हम इतनी यातनाएं सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने नहीं झुक रहे हैं। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कहने का अर्थ यह है कि इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहन करने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर क्या हो जाती है, कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई है, इसीलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो, परंतु तुम्हारे इस वेदना भरे स्वर ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया है और मेरे मन को क्या कर दिया है, व्याकुल कर दिया है। यानी कि हम सारे कामों से अपने आप को मजबूत बना के रखते हैं, लेकिन तुम जब से आई हो, तुम्हारे मधुर स्वरों को सुनकर हम और अधिक क्या हो गए हैं, भावुक हो गए हैं। इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। यानी कि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि कवि कोयल से कहते हैं कि इस आधी रात में तुम अंधेरे को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो, इस शांत समय में। यानी कि जब सब सो रहे हैं, चारों तरफ शांति है, तो ऐसे में तुम क्यों रो रही हो, कोकिल बोलो तो। कोकिल कोयल तुम बोलो कि आखिर तुम क्यों रो रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों हो, कोकिल बोलो तो। यानी कि क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो, क्या तुम अंग्रेज़ों के इस गलत नीतियों के प्रति हमें बताने आई हो, हमारे अंदर विद्रोह का बीज बोने आई हो। इस तरह कवि जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गाकर भारतीयों में देश प्रेम और देशभक्ति के भावना को और अधिक मजबूत कर रही है। यानी कि कहने का अर्थ है कि कोयल चीख चीख कर सबके अंदर स्वतंत्रता सेनानियों की भावना को व्यक्त कर रही है, ताकि देशभक्ति की भावना संसार में हर व्यक्ति के मन में जगे और वह भी अपने देश के लिए कुछ करे और अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाए। कविता का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा।